राम राम जी भी शायरी आने, तो कैसे आप सब। चलो अपनी कॉपी किताब हाथ में ले लो, क्योंकि आज है दिन 8वां। आज बात करने वाले हैं 8वीं प्रश्नावली की। मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 1 का 8वां, जिसमें हम 8वीं प्रश्नावली का पेपर जो आया हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद कुछ सवाल लेंगे, उनको हल करने की कोशिश करेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना है, लाइक करना है, शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब तो करके रखा ही होगा। चलो तो बात करते हैं 8वीं प्रश्नावली की। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। चलो बात करते हैं 8वीं प्रश्नावली के मॉडल प्रश्न संख्या 1 के 8वें की। त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो त्रिभुज एबीसी बना देते हैं पहले से। ये आपका त्रिभुज एबीसी बना दिया है, जिसमें बी आपका समकोण दे रखा है, तो बी के ऊपर बना देते हैं 90 डिग्री का कोण। चलो कोस ए बराबर आपका दे रखा है 3/5। अब सर ये साइन कोस वाली तो प्रश्नावली लिखने पहले नहीं पढ़ रही है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है मैंने, उस इस प्रश्नावली के सारे सूत्रों की वो जाकर एक बार देख लो, आपको मजा आ जाएगा और सूत्र सारे याद हो जाएंगे। एक बार जाके देख लो, अगर आपको आते भी है तो भी आप एक बार उस सूत्र की वीडियो को देख लो, आपको मजा आने वाला, आपका रिवीजन हो जाएगा और मजा आएगा इतना कि आप आकर कमेंट करोगे हाँ सर मजा आया। उस वीडियो के नीचे एक बार लिख देना कि सर मजा आया। चलो अब बात करते हैं, एक बार मैं वापस पुनः इस सवाल में बता दूं आपको, एक बार फॉर्मूले बता दूं। आपको याद रखनी एक सारणी जो है आपकी लाल बट्टा कक्का। क्या है? लाल बट्टा कक्का। ध्यान रखो लाल बट्टा कक्का है, जिसमें आपका ये यहाँ से शुरू करना आपको साइन थीटा, उसके बाद आपका कॉस थीटा, टेन थीटा, ओ थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। चलो ये सारणी तो आपको याद करनी है, लाल बट्टा कक्का है। यहाँ से आपके सारे फॉर्मूले लिखते हो आप। चलो यहाँ पर दे रखा है कोस ए बराबर 3/5, तो आप देखोगे कोस ए बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण, यानी ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। ये आपका आधार है और ये आपका क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। चलो हम यहाँ ए बना देते हैं, यहाँ सी बना देते हैं, तो ए के लिए कौन यहाँ बनेगा? ए के लिए कौन यहाँ बना, इसका मतलब क्या है? इसके सामने वाली भुजा लंब हुई। ध्यान रखना है, जहाँ कौन बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अगर मैं ए यहाँ लिखता, अगर यहाँ लिखता, सी यहाँ लिखता, तो आपका कौन बनता है यहाँ? तो लंब होता है ये वाली भुजा। इस बात का ध्यान रखना। चलो मैं ए यहाँ लिख रहा हूँ, कौन ये? तो लंब ये हुई, आधार ये होगी, कर्ण तो ये फिक्स है 5 और आधार कितना दे रखा है? 3, तो ये आ गया आपका आधार। ध्यान रखना ये आधार है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है लंब, तो त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। ज्ञात करेंगे बीसी स्क्वायर। क्या ज्ञात करेंगे? बीसी ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण में से लंब घटाओ। कर्ण में से लंब नहीं घटाना, कर्ण के वर्ग में से लंब घटाना है। ध्यान रखना। तो कर्ण का वर्ग है एसी का स्क्वायर माइनस आपको करना है एबी का स्क्वायर। चलो बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर, एसी आपके पास में 5 है और एबी आपके पास में 3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा, एसी कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस एबी कितना है? 3 का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है आपका 25 और 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। बीसी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 16 और यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो आपका यहाँ लगेगा अंडरूट, और अंडरूट 16 का मान आपको पता ही है कितना होता है? 4 होता है। चलो जल्दी से, 4 होता है तो लाइक कर दो, 4 नहीं होता तो अनलाइक कर दो, आपकी मर्जी है। चलो तो आपके पास जो लंब है वो कितना आ गया है? 4। आपको क्या पूछा है? साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। और लंब कितना आया है? 4 आया है। कर्ण कितना है? 5 है। ये आ गया आपका आंसर 4/5। ये ऑप्शन डी हो गया। अब देखो सवाल कैसे कैसे घुमा के आ सकते हैं, इसमें फटाफट बात कर लेते हैं। आपको जैसे इसने कोस दिया, आपको कुछ भी मान दे सकता है, साइन इंटू कोसेक दे सकता है, कोसेक इंटू साइन दे सकता है। चलो आपको पूछा होता है इसने सेक है, तो सेक है बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 3 है। आपको दिया होता कोसेक ए, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण आपका 5 है और लंब आपका क्या है? 4। अगर ये सवाल पूछ रहा है आपको, मान लो tan c, इसने पूछ लिया tan c। अब c है, थीटा क्या है? c, तो c के लिए लंब होगा ये और आधार होगा ये, तो c के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी लंब आपका c के लिए लंब होगा 3 और आधार होगा 4। ध्यान रखना, लंब इस एंगल के ऊपर सारी प्रॉपर्टी ठीक हो गई, जहां एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा होगी लंब। इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आपके एग्जाम में तो आप करके आओगे, इसको गलत नहीं करोगे, इस बात का ध्यान रखना। आपके 8.1 पूरी इसके ऊपर ही है, लाल बटा कक्का सारणी के ऊपर, इन मानों के ऊपर और पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर। चलो यहाँ से आपका 1 नंबर का सवाल कोई भी आ जाए तो कोई भी गलत नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। बढ़ते अब अगले सवालों की ओर। चलो आ गए आपके पास में सवाल, इस सवाल को हल करने की कोशिश करो, फिर करवाते हैं। चलो हल कर दिया होगा। अब देखो आपको दे रखा है थीटा बराबर 30 डिग्री और आपको ज्ञात करना है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बटा साइन थीटा। चलो सेक थीटा और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 30 डिग्री इंटू कोसेक
थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, यहाँ कितना लिखेंगे 30 डिग्री बट्टा आपका साइन थीटा की जगह कितना लिखना है 30 डिग्री। अब आपको सारणी आती है तो कर लोगे, सारणी नहीं आती तो नहीं होगा, और सारणी नहीं आती तो कोई बात नहीं, वीडियो के नीचे लिंक पड़ा है, जाकर आठ प्रश्नावली के सूत्र देख लो, वहां से आप क्लियर हो जाएगी। सेक 30 का मान होता है, सेक 30 का मान होता है सर 2/√3, कितना होता है 2/√3। कोसेक 30 का मान होता है 2, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 बट्टे में आप लगा सकते हो 1। चलो, और साइन 30 का मान होता है 1/2। चलो इसको आगे हल करते हैं, 2 दूनी हो गए आपके 4 और √3 को 1 से गुणा किया, √3 बट्टे में आपका 1/2। अब आपको पता है बट्टे की संख्या पलट जाएगी, ये 4/√3 है, इंटू होगी 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी हो गया 8/√3। आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। जल्दी से लाइक करो वीडियो को। चलो सवाल आ गया आपके पास में, इसको करना है हल। देखो ध्यान दो, इधर आपको फॉर्मूले आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप देखो आपको लगाना है यहाँ सीधा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, इंटू आपका यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में आपका है कोस थीटा। आप चाहो तो पूरे के बट्टे में लगा सकते हो, इसके अकेले में लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये हमने लगाए मान, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ कोट स्क्वायर थीटा, बाकी ये ऐसा का ऐसा। अब फॉर्मूला याद है तो आप लगाओ सीधा कोट का फॉर्मूला। कोट का फॉर्मूला होता है कोस बट्टा साइन। क्या होता है कोस बट्टा साइन होता है आपका, और साइन है, और यहाँ स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। चलो इनटू में आपका है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा आपका क्या है कोस थीटा। चलो देखोगे तो साइन ये स्क्वायर है, यहाँ क्या लगा दिया स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कट गया, और कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा मतलब क्या है आपका कोस इंटू कोस है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा है। और ये एक ही जगह मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ, थीटा ये थीटा एक ही जगह क्या है थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा बट्टा आपका क्या है कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा का पीछे क्या बचा कोस थीटा, और कोस थीटा आपका क्या है आंसर। चलो तो सवाल आ गया आपके पास में, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, ध्यान रखना। आपको यहाँ कोसेक थीटा की जगह कोई भी मान दे सकता है, सारणी में से आपको हर सवाल आना चाहिए। तो पहले देखो कोसेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 2/√3, तो कोसेक थीटा बराबर आप लिख दो 2/√3। अब 2/√3 देखो कोस थीटा में कितने डिग्री का मान होता है, आप देखोगे 2/√3 होता है आपका कोसेक 60 का मान। किसका मान होता है कोसेक 60 का मान होता है, और यहाँ से कोसेक कट जाएगा, थीटा का मान आपके पास में आएगा 60 डिग्री। थीटा का मान आपके पास में कितना आएगा 60 डिग्री। जल्दी से शेयर करो सबके साथ वीडियो को। चलो सवाल आ गया आपके पास में, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए को कोसेक 1 में पदों में व्यक्त करने पर साइन ए का मान होगा। देखो इस तरह का सवाल कोई भी आ सकता है, जैसे मैंने साइन को कोस बदला है, आपको साइन को किसी को भी बदलने कह सकते, किसी में भी बदलने का कह सकते हैं, कोस को भी किसी में भी बदलने का कह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। चलो तो आपको अगर लाल बट्टा कक्का सारणी आती है तो आप आराम से ये सवाल कर सकते हो, लाल बट्टा कक्का। चलो यहाँ आता है आपका साइन थीटा, यहाँ आता है आपका कोसेक थीटा। आपको पता है कि साइन जो होता है वो कोसेक का क्या होता है उल्टा होता है, तो ये साइन जो है कोसेक का उल्टा है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा द राइट होगा, सीधा सीधा। चलो करो सवाल कॉपी के अंदर, बढ़ते अगले सवाल की ओर। चलो आगे आपके पास में सवाल, साइन 2 थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो साइन आपको थीटा का मान ज्ञात करना है। चलो आपको दे रखा है साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर कितना है 1, तो आप साइन की लाइन में देखो 1 कितनी डिग्री का मान होता है, तो आप देखोगे साइन 2 थीटा बराबर 1 जो होता है साइन 90 का मान होता है। कितने का मान होता है साइन 90 का मान होता है, तो आपका साइन से साइन हो जाएगा कट, 2 थीटा बराबर आपका आएगा 90 डिग्री। यहाँ से अगर आप थीटा का मान निकालोगे तो थीटा का मान आएगा 90/2, 90/2 यानी आपका आएगा 45 डिग्री। चलो आगे आपके पास में सवाल है सेक थीटा बराबर 3/2 हो तो 2 + 2 tan स्क्वायर ए का मान होगा। देखो सवाल आया है सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है 3/2, तो आपको ज्ञात करना है 2 + tan स्क्वायर ए का मान। अगर आप ये सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात का पाइथागोरस प्रमेय से करोगे तो आपको टाइम लगेगा। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ कॉमन आ रहा है आपका 2 कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 1 और यहाँ बचा आपका tan स्क्वायर ए। चलो और आपको पता है 1 + tan स्क्वायर ए जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, और सेक ए का मान दे रखा है 3/2। आपको कुछ नहीं करना है, 2 का 2 सेक ए का मान रखना है 3/2, और यहाँ करना है आपको स्क्वायर। क्या करना है स्क्वायर करोगे आप तो 2 का तो 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, आपका आंसर आया 9/2, और 9/2 ऑप्शन बी आपका राइट है।
इस तरह के सवाल है, और सारणी से संबंधित भी सवाल है तो एक बार देख लेना, सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, बोर्ड में आने वाले सवाल है। वीडियो को सभी के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। धन्यवाद आप सभी का।